पिछले कुछ महीनों से हमारे चैनल पर सिर्फ एक ही शहर के बारे में बात हो रही है, जो कि है धोलेरा। अगर आप धोलेरा के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी काफी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। पर इन कुछ महीनों में हम एक शहर को भूल ही गए थे, वो शहर जिससे हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, वो शहर जिसने पिछले कुछ सालों में कई इन्वेस्टर्स को कई गुना रिटर्न्स कमाने में मदद करी है, जो कि है गुड़गांव या कहें गुरुग्राम। ये शहर की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। आज से लगभग 30 से 35 साल पहले लोग अगर दिल्ली के आसपास कुछ भी देखने की कोशिश करते थे तो उन्हें ज्यादातर गांव या बंजर जमीन ही दिखाई देती थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये एरिया इंडिया का एक डायनेमिक सिटी बनेगा। एंड मैंने भी सोचा, हमारी जो लास्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर गुड़गांव के बारे में थी, उसमें हमने गुड़गांव की प्रेजेंट मार्केट के बारे में बात करी है। लेकिन ऑनेस्टली गुड़गांव की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसमें इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और एक ऐसा स्पीड ऑफ ग्रोथ है जो कि शायद इंडिया की किसी भी सिटी ने नहीं देखा। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे गुड़गांव एक गांव से ग्लोबल शहर बन गया और आने वाले 10 से 15 सालों में इसका फ्यूचर कैसा दिख सकता है। देखो, गुड़गांव की कहानी स्टार्ट होती है 1970s के एंड में, जब ये एक हरियाणा का नॉर्मल सा गांव था। कच्चे रास्ते, खेती और दिल्ली में रहने वाले लोग यहाँ पर आकर शाम को चाय पीते थे। इसका असली नाम था गुरुग्राम, जो कि महाभारत के गुरु द्रोण के नाम पर पड़ा था। एंड इसके बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम पे यहाँ से इंडिया के बिगेस्ट कॉर्पोरेट डील साइन होंगे। फिर आया 1981। हरियाणा सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड को यहाँ फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी। एंड 1983 में जब पहली मारुति 800 निकली तो गुड़गांव की इकोनॉमी का पहला गियर लग चुका था। एक फैक्ट्री के साथ आए मजदूर, सर्विस इंडस्ट्री, छोटे दुकान और हाउसिंग डिमांड। एंड यहीं से शुरू होती है गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी। 1990s में लिबरेशन आई, फॉरेन कंपनीज इंडिया में घुसी और गुड़गांव ने अपने हाथ खोल दिए एमएनसीज के लिए। दिल्ली के पास होने का एडवांटेज, कंपैरेटिवली चीप लैंड और प्राइवेट डेवलपर्स का अग्रेशन विजन, इन सब ने मिलकर गुड़गांव को एक कॉर्पोरेट मैग्नेट बना दिया। डीएलएफ साइबर सिटी का आइडिया रियलिटी में आया। माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोको कोला जैसे बड़े ब्रांड्स ने यहाँ अपने बेस बनाने शुरू कर दिए और इसी के बाद गुड़गांव का नाम मिलेनियम सिटी के रूप में घूमने लगा। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, जो कि इस शहर को सिर्फ एक कॉर्पोरेट हब नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस अर्बन एक्सपेरिमेंट भी बनाता है, जो कि हम जानेंगे इस वीडियो के अगले सेक्शन में, जो कि है गुड़गांव का इकोनॉमिक बूम। दोस्तों, अगर आप 1980s और 1990s का गुड़गांव देखते तो आपको ये बस एक आम सा हरियाणा का गांव लगता, खेतों में गेहूं, सरसों और गाय भैंसों का राज। लेकिन आज ये इंडिया का सबसे तेज तरक्की करने वाला इकोनॉमिक हब बन चुका है और ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये केयरफुली प्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन था। पहले आती है 1970s और 80s की बात, जब मारुति ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव में सेटअप किया और यही वो मोमेंट था जहां से गुड़गांव का इंडस्ट्रियल इंजन स्टार्ट हुआ। उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया, जिसकी वजह से उनके पीछे ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स सब आ गए, जिससे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा। फिर 1990s के लिबरेशन के बाद गुड़गांव ने अपनी असली फाइट ली। लैंड चीप थी, डीएलएफ जैसे डेवलपर्स ने लार्ज स्केल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किए। दिल्ली से 30 मिनट की दूरी और लैंड एक्विजिशन इजी होने की वजह से गुड़गांव एमएनसीज का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। इन्फोसिस, जेनपैक्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट सब ने यहाँ अपने ऑफिस सेटअप किए। गुड़गांव का जीडीपी कंट्रीब्यूशन हरियाणा स्टेट के जीडीपी का एक मैसिव चंक है। रियल एस्टेट, आईटी, बीएफएसआई, ई कॉमर्स सब यहाँ थ्राइव कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट, जोमैटो, मेक माई ट्रिप जैसे यूनिकॉर्न्स का तो गुड़गांव से डीप कनेक्शन है। एक और यूनिक बात, गुड़गांव का टैक्स रेवेन्यू। हरियाणा गवर्नमेंट को जितना जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स गुड़गांव से मिलता है वो पूरे स्टेट के लिए एक फाइनेंशियल बैकबोन बन चुका है एंड जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती जा रही है, चाहे वो हाईवेज हो, मेट्रो एक्सपेंशन हो या फिर अपकमिंग आरआरटीएस। एंड इससे हमें ये समझ में आता है कि गुड़गांव का राइज सिर्फ रियल एस्टेट की कहानी नहीं, ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है जो कि पहले एग्रीकल्चर से शुरू हुआ और आज ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के ऑफिस तक पहुंच चुका है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें इस वीडियो के अंदर, मुझे आगे और भी सेक्शंस के बारे में बात करनी है, जिसके अंदर गुड़गांव का कॉर्पोरेट बूम या फिर रियल एस्टेट बूम एंड अपकमिंग एक्सपेंशंस या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर गुड़गांव का फ्यूचर क्या रहने वाला है। बट आज की इस वीडियो को मैं सैडली यही एंड करना चाहता हूँ
क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम हर एक चीज को प्रॉपर टाइमिंग दे एंड आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आए। आई होप सो अगली वीडियो भी आप जरूर देखेंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हरे कृष्णा।